we protecting countries that don't protect us? And I've always felt that was a weakness of NATO. We were going to protect them, but I always said when in need, they won't protect us. ईरान ने ऐसी जगह जो नब्ज होती है ना, नब्ज पकड़ ली है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब नेटो एलाइज, बाकी देशों की जो नेवी है, उनकी जो वॉरशिप्स हैं, उनकी मदद मांगनी पड़ रही है। ये कितनी बड़ी बात हो गई चीज है दोस्तों। सब वधिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं रहा। अब ये ईरान वॉर 17 दिन हो चुके हैं, हर दिन एस्केलेट हो रही है, और अब अमेरिकन सिटीजन ने बोलना शुरू कर दिया है। No more foreign wars, no more regime change. It's time to put America first, and this is a complete betrayal of those campaign promises. गैसोलीन के प्राइस पता कितने पहुंच गए यहाँ पे? $3.99, $3.70, $3.50, इस तरह का रेट चल रहा है। कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन वादे क्या किए गए थे कि $2 से भी कम में होगा गैसोलीन का प्राइस, 1 गैलन। छुट्टियां आ रही हैं, समर सीजन है, अमेरिकन सिटीजन जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। अब ग्रॉसरी प्राइजेस, गैसोलीन के प्राइजेस ही जब इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो अमेरिकन सिटीजन कह रहा है कि यार ये तो धोखा कर दिया। जो कैंपेन में, जो इलेक्शन कैंपेन में बातें कही थी, उल्टा हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ने कहा था नो फॉरेन वॉर्स, पहले वेनेजुएला, अब ईरान, और ईरान तो भाई हर दिन एस्केलेट हो रहा है। इन्होंने कहा था कि हम गैसोलीन के प्राइसेस कम करेंगे, ग्रॉसरी के प्राइसेस कम करेंगे, लोगों की जो ज़िंदगी है उसको अफोर्डेबल बनाएंगे। उल्टा हो रहा है। 1 गैलन अगर आप भरने जाओ इस वक्त, मैं खुद भरा यार, $3.70 ये भर रहा हूँ मैं 1 गैलन का। कहाँ पहले 1 महीने, ये जो वॉर ईरान के साथ शुरू हुई उससे पहले अगर हम बात करें, प्राइसेस कम हुए थे गैस के, करीब $2.40 इतना पहुंचा था। किसी किसी जगह तो $2 भी पहुंचा था 1 गैलन का प्राइस। लेकिन अब वही चीज़ें अमेरिका को महंगी पड़ने जा रही है। ये ईरान वॉर शुरू करने के बाद इन्होंने सोचा था कि बस मार के निपटा देंगे दोस्तों, ये तो लंबा खिंच गए, और उल्टा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेटो अलायंस, बाकी देशों से मदद मांग रहे हैं कि हमें रीओपन करनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है ब्रेकिंग न्यूज़ आज की। We strongly encourage other nations whose economies depend on the strait far more than ours